ये सवाल आप मुझसे मत पूछिए क्या करें मुसलमान। जिस दिन मुसलमान बिरयानी खाना छोड़ देंगे, जिस दिन मुसलमान मोहब्बत की दुकान पर जाना छोड़ देंगे, जिस दिन मुसलमानों को ये बात पता लग जाएगी कि कसाई ही उनकी जो जमहूरियत के अंदर सबसे बड़ी बाधा है, जिस दिन मुसलमान को ये पता लग जाएगा कि मुस्लिमों को क्या नाश करने वाली जो अगर जड़ है इस बात के अंदर कांग्रेस है, जिस दिन मुस्लिमों को ये पता लग जाएगा कि 1947 से आज तक जो मुस्लिमों का जो पतन हुआ है वो सिर्फ कांग्रेस से हुआ है, और जिस दिन मुस्लिमों जब तक मुस्लिम अपनी रहनुमाई खुद नहीं करेंगे, जब तक मुस्लिम अपनी रहनुमाई संघियों के हाथ में देंगे, राहुल के हाथ में देंगे, मोहब्बत की दुकान के हाथ में देंगे, तो यकीन मानिए शेड्यूल कास्ट तो पिछले 5000 साल से बेचारा आगे हांडी और पीछे झाड़ू बांध के घूम रहा है। क्या आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक। शेड्यूल कास्ट के पास आज कुछ भी नहीं है। जुम्मा शहरों में रहने वाले कुछ लोगों के पास आज अच्छी रोटी अच्छा मकान है, और वो भी रिजर्वेशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और लोग छीनना चाहते हैं। परंतु ये देखिए कि मुस्लिम जो 600 रियासत का राजा था, मुस्लिम जिसने भारत के अंदर कला स्थापित की, मुस्लिम जो भारत के अंदर सबके साथ लेके चलता था, गंगा जमनी तहजीब की बात करता था, आज वो सबसे ज़्यादा डरा हुआ है। और वो डरा हुआ इसलिए है क्योंकि उसकी रगों में एक बात डाली जा रही है कि तुम्हें अपनी जो जमहूरियत देनी है, अपनी जो रहनुमाई देनी है, कसाईयों को देनी है। और जब तक मुस्लिम अपनी रहनुमाई खुद नहीं करेगा तो यकीन मानिए कि शेड्यूल कास्ट तो विक्टिम है ही, भारत का मुस्लिम भी विक्टिमाइज होगा। शेड्यूल कास्ट तो लड़ रहा है, आप जैसे लोग बोल रहे, लेकिन मुसलमान जैसे आपने कहा डरा हुआ, बोलने को तैयार है नहीं डरा हुआ इस वजह से है ना। अब उसके मन में एक शंका है, राहुल को चुने या बीजेपी को हराए, मोहब्बत की दुकान पे जाएं या मनुवाद की गरज में जाएं। जब तक वो देखिए शेड्यूल कास्ट क्या ना कांग्रेस का है ना भाजपा का है, थर्ड फ्रंट पे बैठा है, खेल रहा है, आप कुछ भी करते रहे। परंतु देखिए राजनीतिक समझ जब तक मुस्लिमों में यह समझ पैदा नहीं करेगी, उन्हें अपनी जमहूरियत की बात करनी है, उन्हें अपने नेता बनाने हैं, और सांपनाथ और नागनाथ से निकलकर जब तक वो अपने समाज की रहनुमाई नहीं करेंगे, उनको दूसरा समाज जो है वो लूटता रहेगा और उनके ऊपर शोषण होता रहेगा। तो मुस्लिमों को जो जमानत है वो सिर्फ इस वजह से नहीं मिल पा रही है क्योंकि आज जो न्यायपालिका का जो चरित्र है वो बायस है। एक तरफ तो माननीय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ महामहिम साहब कहते हैं कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। वही दूसरी तरफ भारत की महामहिम राष्ट्रपति कहती है कि जेलें जो है वो आदिवासियों से, अनुसूचित जाति से और पिछड़ा वर्ग से भरी हुई है। अगर आज आप पूरे भारत की जेलों का अगर आप डाटा पेश करेंगे तो यकीन मानिए उस जेलों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एससी, ओबीसी और माइनॉरिटीज मिलेंगे। आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, अगर कोई बंदूक किसी किसान पे मिल जाए तो वो माओवादी है, वही बंदूक किसी शेड्यूल्ड कास्ट पे मिल जाए तो वो नक्सलवादी है, वही बंदूक किसी मुस्लिम कश्मीरी पे मिल जाए तो वो उग्रवादी है, वही बंदूक किसी मुस्लिम पे मिल जाए तो वो आतंकवादी है, और वही बंदूक अगर संजय दत्त पे मिलेगी तो सिर्फ आर्म्स एक्ट लगेगा। समझते हैं? वही बंदूक दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर चलन है कि लोगों पर आर्म्स लगा और उन्हें आर्म्स एक्ट में जेल में भेज दो। जो न्यायपालिका का जो चरित्र है, मैं खुल के कह सकता हूं, चाहे बथानी टोला हो, चाहे फूलपुर बातें हो, चाहे दुलीना हो, चाहे झज्जर हो, इन सभी मामलों में जो न्यायपालिका ने जो काम किया है वो अनुसूचित जाति के विरोध में काम किया है, क्योंकि उनकी खुद की जो मानसिकता है वो आज भी पेशवाई मानसिकता और मनुवादी मानसिकता से काम करते हैं। और अगर आज भारत का मुस्लिम इस बारे में कह रहा है कि न्यायपालिका जो धर्म देख के या जाति देख के निर्णय करती है, तो मैं बता दूं, परसों की एक घटना मैं आपको बताता हूं। दिल्ली के शास्त्री पार्क के अंदर एक व्यक्ति ने पूरे मुस्लिम समाज को गालियां दी, पूरे मुस्लिम समाज को भड़काने का काम किया, जबकि दोनों समुदायों के त्योहार पास में थे। उस व्यक्ति को परसों ही कड़कड़डुमा कोर्ट में जमानत दे दी। परंतु अगर वही भाषण कोई मुस्लिम देता तो यकीन मानिए बुलडोजर की राजनीति करने वाले उस पर तालियां बजाते। और दिल्ली के अंदर मैं बताऊं,
दिल्ली के अंदर शेड्यूल कास्ट को गाली दी जाती है, दिल्ली के अंदर संविधान जलाया जाता है, दिल्ली के अंदर मुस्लिम विरोधी नारे लगाए जाते हैं, दिल्ली के अंदर संविधान विरोधी नारे लगाए जाते हैं, और दिल्ली के अंदर CA पे नंगा नाच होता है, कत्ले आम होता है, सभी लोग चुप बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भारत की न्यायपालिका का जो चरित्र है वो बायस है, और वो कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम के विरोध में है। देखिए, पत्रकार जब इस सवाल को पूछते हैं कि क्या वजह है कि शेड्यूल कास्ट और मुस्लिमों को बेल नहीं मिलती, तो मैं इस बारे में आपको एक प्रैक्टिकल समस्या बता देता हूँ। प्रैक्टिकल समस्या क्या है कि जब भी आप किसी शेड्यूल कास्ट की या मुस्लिम की पैरवी करेंगे तो आपको देशद्रोही माना जाएगा। आप ये मानिए कि फूलन देवी का जो हत्यारा है उसे बेल मिल जाएगी, फूलन देवी का हत्यारा उसे बेल मिल जाएगी, उसे महामंडित किया जाएगा। परंतु वहीं अगर कोई शेड्यूल कास्ट या मुस्लिम होगा तो उसके बारे में पूरी की पूरी न्यायपालिका, पूरा का पूरा सिस्टम उसके विरोध में काम करेगा। अब जब सवाल करते हैं कि शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम, देखिए मैंने आपको एक बात बताई है कि शेड्यूल कास्ट जो है वो कुटा हुआ बाजरा है, और जो मुस्लिम है वो बिली हुई छाए है जो आपस में मिलेंगे। न्यायपालिका चरित्र क्या है, आप ये देखिए कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट, अगर कोई बुद्धिस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक मांग करता है कि जितने भी बाबरी मस्जिद पे भगवान बुद्ध के अवशेष मिले उन्हें सुरक्षित किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले पर 2 लाख का जुर्माना लगाएगा। परंतु वही कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ऐसी पेश हुई हैं जिसमें संविधान को ख़त्म करने की मांग हुई है, बाबा साहब का नाम ना लेने की मांग हुई है, उसको एप्रिसिएशन मिलता है। अब एक बात बताएं, देखिए अभी एक रिसेंट में एक मुद्दा चल रहा है वक्फ अमेंडमेंट बोर्ड। अगर मुस्लिम वक्फ अमेंडमेंट बोर्ड की मुखाफलत करता है तो सीधा सीधा कोर्ट और न्यायालय और कुछ लोग उनको देशद्रोही मानते हैं। आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं, मुस्लिमों को सावधान होना पड़ेगा बुद्धिस्टों को देखकर। जिस प्रकार पूरी दुनिया के बुद्धिस्टों के लिए जो सबसे पवित्र स्थान है वो है बोध गया, जहां भगवान बुद्ध ने शिक्षाएं प्राप्त की। उस बोध गया के अंदर आज बुद्धिस्ट लोगों का ही कब्जा नहीं है, ना ही कोई बुद्धिस्ट लॉ बन पाया है, वहां जो कब्जा है नॉन बुद्धिस्ट का है। उसी प्रकार वक्फ के अंदर में भी ये बात आएगी। उसी प्रकार जब आप बात करते हैं कि शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम दंगों में एक आरोपी को कट्टा लहराते हुए दिखाया गया जिसकी जमानत अब हुई है जाकर। वही जामिया के अंदर एक बंदे ने गोली चलाई थी, उसको जमानत मिल गई। देखिए मैंने क्या बताया कि जामिया पर मुस्लिमों पर फायरिंग हुई, उसकी वीडियो भी है, उसको तुरंत बेल मिल जाती है 1 या 2 दिन बाद, और उसका ऐसा स्वागत किया जाता है जैसे कि उसने युद्ध जीत किया है। वो वही जो है फूलन देवी के हत्यारे के साथ में ये बात होती है। वही आप ये देखिए कि कश्मीर के अंदर एक लड़की का रेप मंदिर में होता है, उसके पक्ष में जो है दुनिया भर की रैली निकलती है। वही आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर मैं बता रहा हूँ कि जब शेड्यूल कास्ट की लड़कियों को मारा जाता है, शेड्यूल कास्ट को मारा जाता है, तो ऐसे ग्लोरीफाई किए जाते हैं जैसे ये युद्ध की जीत के आ रहे हो। तो जब आप उमर खालिद की बात करते हैं, खालिद सैफी की बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि सिर्फ मुस्लिमों की बात करते हैं, तो जैसे ही मुस्लिम का नाम जाएगा पूरी न्यायपालिका और पूरा जो प्रशासन है वो आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार कोई शेड्यूल कास्ट SC ST की शिकायत लेकर जब जाता है तो पूरा नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि स्पेशल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी और सुप्रीम कोर्ट भी जिस प्रकार शेड्यूल कास्ट के खिलाफ बायस होता है, उसी प्रकार भारत के जजेस जो है वो मुस्लिमों के प्रति बायस होते हैं। तो ये जब सब चीजें आएंगी तो आपको नहीं लगता इससे भरोसा उठेगा कानून प्रक्रिया से? देखिए 2 चीजें हैं, कानून की प्रक्रिया पर भरोसा तो हमें इस वजह से आजकल नहीं हो रहा है कि हम जो है कुर्सी का तो सम्मान करते हैं, न्यायपालिका का तो सम्मान है, परंतु न्यायपालिका पे बैठे हुए कुछ जज। अब आप एक बात बताएं, एक जज ये कहता है कि जो मोरनी है वो मोर के आंसुओं से गर्भवती होती है, तो मेरा तो वो जज जो है आदर्श नहीं हो सकता। एक जज, सुप्रीम कोर्ट का जज दलविंदर की जजमेंट में जब गीता और रामचरितमानस को कोट करता है तो मैं उसको आदर्श नहीं मान सकता, क्योंकि अगर आपको कोट करना है तो आपको कुरान को कोट करना पड़ेगा, आपको बुद्धानीस धम्मा को करना पड़ेगा, आपको गुरु ग्रंथ साहिब को करना पड़ेगा, और जितने भी हमारे उनको करना पड़ेगा। तो जो भी जज बायस होके किसी एक विशेष विचारधारा के समर्थन में अगर करता, देखिए अब मैं आपको बताऊं, आपने कहा कि आपका न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है। मैं न्यायपालिका के उन जजों के बिल्कुल खिलाफ हूं जो आज भी मनु को कोट करते हैं।
मैं न्यायपालिका के उन जजों के खिलाफ हूं जो आज भी रिजर्वेशन का मामला होता है तो उन्हें लगता है कि रिजर्वेशन भीख है। मैं आज भी उन सुप्रीम कोर्ट के जजों इसके खिलाफ हूं जिन्हें लगता है कि ये पंचायत के फैसले हो रहे हैं, ना कि कोई संविधानिक एक बेंच बैठी हुई है। मैं उन जजेस के खिलाफ हूं जो हमारे मुद्दों पर, हमारी जो इश्यूज हैं उन इश्यूज पे अपनी व्यक्तिगत सोच को हावी करेंगे, जैसा कि SC ST एक्ट में होता है और जैसा रिजर्वेशन के मामले में।